हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे मेरी फ्लेवर वाली चाय की जितनी भी वीडियोस हैं उन सब वीडियोस के नीचे आप लोगों का कमेंट था कि भैया हुक्का बार के बारे में बताइए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप फ्लेवर वाली चाय का बिजनेस कर रहे हैं तो अगर फ्लेवर वाला हुक्का भी रख लेंगे तो आप सबको पता है कि कितनी ज्यादा आपकी सेल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हुक्का आप ऐसे ही नहीं रख सकते, इसके लिए काफी सारे लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप विदाउट लाइसेंस हुक्का रखते हैं तो आप सबको पता है कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप कैसे हुक्का बार खोल सकते हैं, कितना आपको एरिया चाहिए होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, और साथ ही में दोस्तों वीडियो के एंड में मैं काफी सारी प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। और दोस्तों, आप सबको मैं प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप उन प्रॉब्लम्स को पहले ही सॉल्व कर लें, ताकि आपके बिजनेस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए ही ना। और दोस्तों, बिजनेस जब हमें करना होता है तो हर बिजनेस में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो दोस्तों, कुल मिला के आज की वीडियो में मैं A to Z इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि आप हुक्का बार, हुक्का लॉज कैसे खोल सकते हैं और दोस्तों अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाकर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप हुक्का बार ओपन कैसे करेंगे। दोस्तों, हुक्का बार ओपन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हुक्का बार, हुक्का लॉज के बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि रेस्टोरेंट के साथ आप उसको कैसे खोल सकते हैं। यानी कि आप बेसिकली आपने देखा होगा ना, जब कस्टमर्स आते हैं और हुक्का बैठ के पीते हैं, खाना भी ऑर्डर करते हैं, खाते हैं। आज मैं उसकी बात करने वाला हूं जिसको आप रेस्टोरेंट या कैफे के साथ क्लब करके खोल सकते हैं। अगर आप दोस्तों हुक्का को होलसेल में बेचना चाहते हैं, यानी कि हुक्का सेलिंग शॉप खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसके लिए कुछ एक अलग लाइसेंस होते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, बट आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि हुक्का बार और हुक्का लॉज कैसे खोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जहां भी आप हुक्का बार खोलने वाले हैं उस एरिया के 500 मीटर के दायरे में कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉलेज नहीं होना चाहिए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का हॉस्टल नहीं होना चाहिए, और साथ ही में दोस्तों कोई भी हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए और कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होना चाहिए, यानी कि पूजा का कोई भी स्थल नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कुछ भी ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दोस्तों आप हुक्का के लिए जगह को फाइनल कर लें और बाद में दोस्तों जो भी अथॉरिटीज के लिए लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करें तो वो अप्रूव ना हो पाए, क्योंकि दोस्तों ये जो अगर ये सारी चीजें वहां पर होंगी तो अप्रूवल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। पहले दोस्तों एज पर गवर्नमेंट लो ये 100 मीटर्स का था, लेकिन अब दोस्तों काफी सारी स्टेट्स में ये 500 मीटर्स हो चुका है। तो कोशिश आप ये करिए कि दोस्तों एटलीस्ट 500 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी चीज ना हो। इसके अलावा दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ अकेला हुक्का बार नहीं खोल सकते, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो इलीगल है इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कैफे है, या दोस्तों अगर आप हुक्का बार खोलना चाहते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द एरिया रेस्टोरेंट के लिए यूज होना चाहिए और उसका कुछ पार्ट हुक्का के लिए आप यूज कर सकते हैं, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल्स ले सकते हैं। साथ ही में दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, जो भी आपका हुक्का एरिया होगा वो कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए आपके रेस्टोरेंट एरिया से। इसके अलावा दोस्तों आप 18 साल से नीचे के किसी भी बच्चे को आप हुक्का के लिए ऑफर मत करिए। अगर दोस्तों आपके हुक्का बार में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हुक्का पीते हैं तो हो सकता है कि कोई आपकी कंप्लेंट कर जाए और आपका जो रेस्टोरेंट है वो भी क्लोज हो जाए, सील लग जाए उस पर। तो इसलिए किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम मत करिए, क्योंकि दोस्तों ये जो जितने भी लाइसेंस हैं, ट्रस्ट में इनको लेने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और आप सबको पता है इंडिया में ऑन टेबल काफी काम कम होता है और अंडर टेबल काफी काम ज्यादा होता है। अब अंडर टेबल काम से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए कि भैया आप ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कम उम्र के लोगों को भी हुक्का ऑफर करें, तो भैया ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आपका पूरा धंधा बंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एनओसी लेनी पड़ेगी आसपास के नेबर से। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, जब आप बिजनेस शुरू करने वाले होंगे तब तो आप कोशिश करिए कि आपको जो आसपास के जो पड़ोसी हैं जहां पर आप अपना हुक्का बार खोल रहे हैं उनसे आप एनओसी ले लें, क्योंकि उस टाइम पे वो दे भी देंगे। आप प्यार से उनसे जाकर बोल सकते हैं कि भैया हाँ मैं ऐसे ऐसे हुक्का बार का बिजनेस यहां पर करने वाला हूं और मार्केट बढ़ेगा तो भैया मुझे तो फायदा होगा ही, साथ में आप लोगों को भी फायदा होगा, और मैं नहीं चाहता कि बाद में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए। तो इसलिए भैया आप इस एनओसी पे साइन कर दो ताकि मैं भी अपना धंधा आराम से कर पाऊं और आप भी आराम से कर पाएं। अगर तो वो मान जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं भी मानते हैं तब भी आप दोस्तों बिना नेबर्स की एनओसी के भी अपना हुक्का बार खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास जो रिमेनिंग लाइसेंस होते हैं, जो भी पुलिस अथॉरिटीज होती हैं, जितने भी आपके लाइसेंस होते हैं, मैं सारे आगे वीडियो में बताने वाला हूं, वो सब आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी कंप्लेंट करता है तो आपके पास कोई भी आपके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ना ले पाए ऑफिशियल्स। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने आसपास की दुकानों से एनओसी ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आने नहीं वाली है फ्यूचर में। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने हुक्का बार में सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करवाना है, और दोस्तों उन सीसीटीवी कैमरास का 3 महीने कम से कम आपको रिकॉर्ड रखना होता है। दोस्तों जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं वहां पर जो हुक्का बार होते हैं, हुक्का लॉज होते हैं, वो 6 महीने का कम से कम डाटा रखते हैं। लेकिन दोस्तों आप एटलीस्ट
3 महीने का डाटा तो जरूर रखिए आपके सीसीटीवी का। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि आपको किस किस तरीके के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। बेसिकली दोस्तों इसमें 10 से 12 तरीके के लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में सारे लाइसेंस बताने वाला हूं। दोस्तों जो लाइसेंस का प्राइस होगा वो सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट हाँ दोस्तों ऑन एन एवरेज जो प्राइस होगा मैं कुछ एक लाइसेंस का आपको यहीं पर बता दूंगा ताकि आपको लेते टाइम आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ भैया ये लाइसेंस इतने का पड़ने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करें आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर आप अकेले खोल रहे हैं तो भैया सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में खोल रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म, और अगर आप दोस्तों एलएलपी में खोल रहे हैं यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो आप एलएलपी में उसको अपनी फर्म को रजिस्टर करवा लीजिए। और दोस्तों ये लाइसेंस आपको बन जाएगा 7,000 से लेकर 9,000 के बीच में। कहीं कहीं दोस्तों 7,500 है, कहीं 7,200 है, कहीं पे दोस्तों 8,000 8,500 के आसपास। तो मैं ऑन एन एवरेज 7,000 से 9,000 के बीच में आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसका दोस्तों गवर्नमेंट फीस होती है वो 4,800 रुपए होती है। और बाकी दोस्तों आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके सिटी और स्टेट में जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या दोस्तों कहीं कहीं पर रेड क्रॉस होता है तो आप वहां पर जाकर अपने ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी फीस दोस्तों 5,000 रुपए के आसपास होती है। और ये लाइसेंस दोस्तों आपको स्टेट चीफ इंस्पेक्टर के पास मिलेगा, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में मिलेगा। आप अपने एरिया में पता कर लो कि भैया लेबर डिपार्टमेंट कहां पर होता है। बेसिकली दोस्तों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक लेबर डिपार्टमेंट का दफ्तर होता है, वहां पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 5,000 रुपए की फीस जमा कर आप ये लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको म्यूजिक लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप दोस्तों जाहिर सी बात है जब आप एक हुक्का बार या हुक्का लॉज खोल रहे हैं तो भैया माहौल बनाने के लिए उसमें प्यारे से सॉन्ग्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। और दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि आपने भैया नया नया हुक्का बार खोला और आपने तेज तेज साउंड में गाने बजा रहे हैं, तो हो सकता है कि आसपास वाले आपकी कंप्लेंट कर दें। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास म्यूजिक लाइसेंस होगा तो कंप्लेंट होने के बाद भी पुलिस आपका कुछ नहीं कर पाएगी। ज्यादा से ज्यादा वो ये बोल सकते हैं कि अपना वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। इसके अलावा आपके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए दोस्तों आप म्यूजिक लाइसेंस जरूर से जरूर ले लीजिए। साथ ही में दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, हुक्का बार और हुक्का लॉज खोलने के साथ साथ आपके पास एक रेस्टोरेंट भी होना चाहिए। मतलब रेस्टोरेंट और कैफे के साथ में ही आप हुक्का बार को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं यानी कि फूड बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपको FSSAI लेना पड़ेगा, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये लाइसेंस आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं मिनिमम, या फिर दोस्तों मैक्सिमम आप 5 साल के लिए ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको इसको 1 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आप 5 साल वाला लेते हैं तो आपको 5 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें भी बहुत ज्यादा फीस जमा नहीं होती है, ये 4,000 से 5,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। और रिन्यू जब करवाएंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा आपका होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको फायर सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि आपको दोस्तों फायर डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। वो दोस्तों कंप्लीटली फ्री होता है, और हो सकता है कि दोस्तों आपके स्टेट में कुछ एक उसके लिए चार्ज किया जाए, बट काफी सारे स्टेट्स में ये कंप्लीटली फ्री होता है। तो आप फायर डिपार्टमेंट में जाकर फायर सेफ्टी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसका की खर्चा दोस्तों 1,000 रुपए से 1,200 के आसपास आता है, और ये 3 से 4 दिन में आपको जो जीएसटी नंबर है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि दोस्तों पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसकी जो फीस होती है, ये जो लाइसेंस होता है ये आपको 10,000 रुपए के आसपास मिलेगा। दोस्तों जितने भी लाइसेंस मैंने आपको बताए हैं, इन सारे लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बेसिकली आपके पास कुछ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और हुक्का बार के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी फाइल तैयार करनी चाहिए आइडियली। उस फाइल में दोस्तों आपके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भैया किसी सरकारी दफ्तर में जाएं और वहां पर आपसे किसी आपके डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मांगी जाए और आपके पास ना हो, क्योंकि दोस्तों आपको सबको पता है कि इंडिया में सरकारी दफ्तरों का क्या हाल होता है। आप मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी ऑफिस में गए और वहां पर किसी अधिकारी ने आपसे कोई लाइसेंस या कोई अथॉरिटी का फोटोकॉपी आपसे मांगा और आपके पास नहीं हुआ, तो फिर वो आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं भैया, अगर आपको नेक्स्ट डेट मिलती जा रही है तो भैया वो आपका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक बार किसी चीज के लिए अप्लाई करा और किसी अधिकारी ने आपका फाइल देखा, आपने कुछ पैसे उनको दे दिए अप्रूवल के लिए, उसके बाद दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से उन्होंने आपकी फाइल वापस कर दी, उसका जब आप री अप्लाई करेंगे तो फिर आप पैसा खर्च करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप हुक्का बार के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी एक फाइल तैयार करिए और उस फाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको चाहिए होगा कॉपी ऑफ सैंक्शन प्लान फ्रॉम रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट। आप जहां पर हुक्का बार खोलने वाले हैं, जहां पर अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, वहां पर दोस्तों आप उसका ब्लूप्रिंट बनवा के एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से उसको पास करवा लीजिए और वो अपने पास अपनी फाइल में रखिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए काफी सारे। इसके अलावा दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के। अब वो भैया आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो पासपोर्ट लगवा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या कुछ भी आपके यहाँ किसी भी अलग आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई अथॉरिटी आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ हो वो आप लगा सकते हैं, यानी कि उसके फोटोकॉपी सारे आप रख लीजिए और ओरिजिनल्स भी रख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एनओसी लेना पड़ता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या फिर दोस्तों पंचायत से। इसके अलावा दोस्तों आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से भी एक एनओसी लेना पड़ता है, उनके ओरिजिनल्स और फोटोकॉपी करवाकर अपनी फाइल में रख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होने
होने चाहिए। अगर आपकी है प्रॉपर्टी तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपकी दोस्तों प्रॉपर्टी लीज पे है तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, और जो ऑनर है उससे आपको एक एनओसी लेनी पड़ेगी, वो एनओसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और साथ ही में दोस्तों अगर प्रॉपर्टी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो वो बिल का कॉपी भी आपको रखनी चाहिए, पिछले 3 महीने की एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं एग्रीकल्चर लैंड में, मान लीजिए किसी आप हाईवे पे खोल रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस एग्रीकल्चर लैंड को आपको कन्वर्जन करवाना पड़ता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे कागज आप अपने पास रखो, और उसके बाद आप एक एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करते जाइए और अपनी फाइल को आगे बढ़ाते जाइए, और डेफिनेटली दोस्तों ये सारे लाइसेंस आपको मिल जाएंगे और आप इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये सारे लाइसेंस मिलने के बाद आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा आपके यहाँ के पुलिस कमिश्नर से, ताकि दोस्तों अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कंप्लेंट्स आती हैं और आपके हुक्का बार में पुलिस आती है, यानी कांस्टेबल्स आते हैं, हवलदार आते हैं, तो आप उनको वो अथॉरिटी, वो अप्रूवल दिखा सकते हैं कि आपने भैया पुलिस कमिश्नर साहब से अप्रूवल ले रखा है, उनसे अथॉरिटी ले रखी है, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत फिर आपको नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप पुलिस कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों 300 से 500 रुपीज का चालान यानी कि पे करना पड़ता है अमाउंट। उसके बाद दोस्तों पुलिस कमिश्नर साहब जो होते हैं वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक करते हैं और उस पर साइन कर देते हैं, तो फिर आपको किसी भी तरीके की पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके पूरे हुक्का बार में। दोस्तों अगर मैं बात करूं एरिया रिक्वायरमेंट की, तो दोस्तों एरिया एटलीस्ट आपके पास 1200 से 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और उसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में जो इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा वो 6 लाख से लेकर 8 लाख रुपए के आसपास लगेगा एक अच्छे तरीके से हुक्का बार और रेस्टोरेंट खोलने में। अब रेस्टोरेंट का इसमें पैसे नहीं बता रहा हूं, रेस्टोरेंट के चार्जेस अलग हैं। अगर आप एक हुक्का बार खोलना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट के ऊपर, तो इतना इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम चाहिए होगा एक अच्छा हुक्का बार खोलने के लिए। आप दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट को कम ज्यादा अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 2000 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट में अपना हुक्का बार और रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, जितना बड़ा रेस्टोरेंट और हुक्का बार आप खोलोगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको लगाना पड़ेगा, जितना छोटा खोलोगे उतना कम इन्वेस्टमेंट आपको लगाना पड़ेगा बेसिकली। और दोस्तों किस क्वालिटी का आप खोलना चाहते हैं उस पर भी आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कुछ एक प्रॉब्लम्स की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जितने भी लाइसेंस मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज्यादा इजीली आपको नहीं मिलने वाले हैं। काफी सारे अथॉरिटीज में आपको जाना पड़ेगा, चप्पलें थोड़ी सी घिसेंगी, बट हाँ जो लाइसेंस है वो मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जब आपका हुक्का बार खुल जाता है तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। यानी कि अगर आपका हुक्का बार बहुत अच्छा चल रहा है, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप सबको पता है दोस्तों जब सीढ़ी पे कोई ऊपर चढ़ने लगता है तो जो पीछे होते हैं ना वो आपका पैर जरूर खींचते हैं। तो ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो आसपास में आपके हुक्का बार को, आपके रेस्टोरेंट को देखकर जलेंगे और कंप्लेंट्स भी करेंगे। तो हो सकता है कि भैया फूड डिपार्टमेंट वाले आपके हुक्का बार में और आपके रेस्टोरेंट में छापा मारे, हो सकता है कि कुछ भैया पुलिस वाले आए आपके हुक्का बार में चेक करें सारी चीजों को, और कोई भी चीज अगर गलत पाई जाएगी तो भैया आप सबको पता है कि आपको कितना पैसा भी देना पड़ सकता है। और हो सकता है कि भैया प्रॉब्लम अगर ज्यादा बड़ी हो, अगर आपको ज्यादा बड़ा गलत काम कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व ना होकर आपके जितने भी लाइसेंस है वो रिवोक हो जाएंगे, और साथ ही में दोस्तों आपका रेस्टोरेंट भी सील हो सकता है, बंद हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको नहीं करनी है। यानी कि आप 18 साल से कम किसी को अब भैया हुक्का ऑफर मत करो, बिना लाइसेंस के आप कोई भी मत काम करो। अगर आप बहुत तेज गाने बजा रहे हो तो आपके पास म्यूजिक लाइसेंस होना चाहिए, फायर सेफ्टी लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होने चाहिए आपके रेस्टोरेंट में। तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों अब मैं यहां पर आपको एक प्रो टिप दे देता हूं। दोस्तों मैं यहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रो टिप नहीं देने वाला, क्योंकि आप सबको पता है कि भैया हुक्का बार अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से खोल रखा है, इंटीरियर लाइटनिंग बहुत अच्छी है, एम्बियंट बहुत सुंदर है, तो डेफिनेटली आपका हुक्का बार चलेगा ही चलेगा। क्योंकि दोस्तों यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा ट्रेंड है हुक्के का, और लोग अपनी पार्टीज में हुक्के को बहुत ज्यादा शामिल कर रहे हैं आज की डेट में, तो भैया चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर भैया आपके पास कोई रेस्टोरेंट है और हुक्का बार के लिए आप खोलने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपका जो ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोरेंट है आप उसके छत पर OAH खोल लीजिए, यानी कि ओपन एयर हुक्का बार खोल लीजिए। सबसे सही कॉन्सेप्ट है। छत आपकी बनी बनाई है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उसमें लाइटनिंग लगवानी है, और जो आपका छत है उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करना है, और आप वहां पर हुक्का लगा सकते हैं। ये मैं लो इन्वेस्टमेंट में बता रहा हूं। आप अपने रेस्टोरेंट के, एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट के छत पर हुक्का बार खोल सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बट सारे लाइसेंस लेने के बाद, विदाउट लाइसेंस नहीं, क्योंकि वो आपका रेस्टोरेंट भी बंद करवा देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, एक भी पॉइंट रिलेवेंट लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बहुत ज्यादा मेरी हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।